ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय स्वामी जी, प्रधान जी, मंत्री जी, समस्त बंधुओं, अभी हमने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद दो लोगों के विचार भी सुन चुके हैं। छोटे बच्चे ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद पर कार्यक्रम चल रहा है, वेद पर ही प्रवचन हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे स्तर का प्रवचन आपने सुना। मैं भी थोड़ी हल्की फुल्की एक दो बातें बताऊंगा। ऋग्वेद का एक मंत्र है, विमे करना पत्यतः विचक्षुर्वि इदं ज्योति हृदय आयतम यत् विमे मनश्चरित दूराधि किम सुख पक्ष्यामि किम नु मनुष्य। इस मंत्र में जो ईश्वर की उपासना में आने वाली जो कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसका सामान्य अर्थ है कि मेरे जो ये कान हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, मेरी आंखें भी इधर उधर भटक रही हैं, मेरे हृदय में जो ये ज्ञान की ज्योति जल रही है, जो ये ज्ञान की ज्योति है वो भी भटक रही है और मेरा मन बहुत दूर दूर चला जा रहा है। किम सुख पक्ष्यामि, अब मैं क्या कहूँगा, किम नु मनुष्य, और मैं क्या मान करूँगा। तो ईश्वर की संध्योपासना में, ईश्वर की उपासना में, ईश्वर के ध्यान में जो आने वाली जो समस्याएं हैं उसके बारे में इस मंत्र में वर्णन किया गया। वस्तुतः जो ईश्वर के ध्यान में आने वाली समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारी इंद्रियां एकाग्र नहीं होती हैं। यूं तो धरती पर आस्तिक मात्र व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से, या वो स्तोत्र हो, श्लोक हो, मंत्र हो, भजन हो, दोहे हो, या अपनी भाषा में किसी भी तरह से ईश्वर की स्तुति अवश्य करता है। परंतु इन सबका नेता यानी कि हमारी इंद्रियों का नेता का मतलब वो नहीं मोदी जी, नेता का मतलब ऐसे वही होता है, पर यहाँ पर अर्थ यह है कि नेता का मतलब जो नी धातु से बनता है, ले जाने वाला। हमारा मन ही हमारी इंद्रियों को जगह जगह ले जाता है और जब हमारा जो ड्राइवर है वो हमें सही जगह पे ले जाएगा तो हम सही जगह पहुँचेंगे, हमें गलत जगह ले जाएगा हम गलत जगह पहुँचेंगे। तो इसमें कहा गया है कि मन को इंद्रियों का नेता कहा गया है। मन के न होने पर हमारी इंद्रिय जो उसका विषय है उस ओर नहीं जाती। कभी कभी देखा होगा आपने कि हमारे सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए और हम किसी और सोच में हो, हमारा मन कहीं और हो, और कोई हमसे आके अचानक पूछे तो भैया वो जो यहाँ से गाय निकली थी या फलां व्यक्ति निकले थे या वो गाड़ी निकली थी, क्या आपने देखी? तो कहते हैं मेरा ध्यान कहीं और था, तो आंखें तो खुली थी। यानी कि हमारा मन अगर उस तरफ नहीं होता है तो हमारी इंद्री भी वो काम नहीं करती। तो ईश्वर स्त्री बैठना तो वैसा ही हो जाएगा कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे उपमाही, और मनुआ तो चौंदिस फिरे, यह तो सुमरन ना। वेद में इसीलिए दो इंद्रियों का ही जिक्र क्यों किया गया? इंद्रियां तो 5 हैं, तो ज्ञानेंद्रियां हैं
वो 5 हैं, लेकिन इस मंत्र में केवल 2 इंद्रियों के बारे में बताया गया है। हालांकि त्वचा, जीभ और नाक का व्यसन भी कम भयावह नहीं होता है, परंतु ज्ञान को अधिकतम ग्रहण करने में समर्थ होने के कारण आंख और कान का जिक्र किया गया है। एक मंत्र हम लोग जो हवन में पढ़ते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम अक्षिभिः हैं, तो आंखों से हम अच्छा देखें और कानों से हम अच्छा सुनें। जितना भी भटकाव होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, और जो बची हुई 3 इंद्रियां हैं, त्वचा, जीभ और नासिका, वो भी इन्हीं के आधार पर पीछे पीछे चलती हैं। जब तक हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं, जब तक हम चीज़ कोई सुनेंगे नहीं, जब हमें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो हमारी इंद्रियां कुछ और नहीं जाएंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इंद्रियां हैं, आँख है तो आँख तो देखेगी, कान तो सुनेंगे, आखिरकार फिर ईश्वर की भक्ति की कैसे जाए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि वेद और स्मृतियाँ जो हैं वो हमारे इस शरीर का यूजर मैनुअल है। हमें शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताती हैं, और हम इनको पढ़े बिना इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें की गई हैं। आज मैं जिसकी बात करूंगा वो है अष्टांग योग, जिसका जिक्र अभी अरुण ने भी थोड़ा बहुत किया था। योग की चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा होती है, और उसका कारण ये नहीं है कि लोग योग के प्रति आसक्त हो गए हैं। योग के नाम पर 2 चीज़ें रूढ़ हो गई हैं, और वो क्या है? आसन और प्राणायाम। और चीज़ों को छोड़ दिया गया है। जो कि योग की शुरुआत कैसे होती है? योग की शुरुआत होती है यम से। देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। यम शुरू होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। योग की अंतिम सीढ़ी तो बहुत बाद में आएगी। पहले सीढ़ी पर कदम रखते ही न जाने कितनी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सिर्फ अहिंसा पर आ जाएगी। केवल अहिंसा होने लगे, अहिंसा को धारण कर ले व्यक्ति, तो कितनी समस्याएं खत्म, सारी हत्याएं खत्म, सारा मांस का खान पान खत्म, सारी जीव हत्या खत्म, कितनी बड़ी समस्या खत्म। तो अहिंसा सबसे बड़ा यम है, और सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। सत्य से भी पहले रखा गया है। क्यों? क्योंकि असत्य बोलने से, मेरा मतलब ये नहीं है मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, असत्य बोलने से तो किसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत नुकसान होता है, पर हिंसा से तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है, व्यक्ति ही नहीं रहता है। तो अहिंसा को परमो धर्मा इसलिए कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के विषय में एक छोटी सी घटना जो स्वामी सिद्धांत जी ने अपनी आत्मकथा में लिखी, वो कहते हैं कि मैं जब इस क्षेत्र में नहीं आया हुआ था तब मैं नास्तिक था, और विचित्र तरह का नास्तिक था। मेरी योग में और योग की क्रियाओं में और हठ योग में भी रुचि थी, उस तरफ मुझे रुझान था। मुझे एक बार ऐसी जानकारी मिली, एक सन्यासी हैं, एक बाबा जी हैं, एक योगी हैं जो जंगल में रहते हैं, और दिन भर तो वो दिखाई नहीं देते हैं कहीं, लेकिन रात में वो उनके दर्शन हो जाते हैं। और एक शेर उनके पास आता है और आगे चला जाता है, उनको छेड़ता भी नहीं है, जैसे कि उन्होंने उसको अपने वश में किया हुआ है। वो अपने एक मित्र के साथ रात में बड़ी हिम्मत करके वहाँ पहुँचे, पता किया, रात भर इंतजार करते रहे, कहीं पूरी रात बीतने को आई, तब कहीं जाके उन बाबा जी के दर्शन हुए। वो बैठे हुए थे, वो चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, पेड़ के पीछे छुप के देखते रहे कि क्या होने वाला है, और जो उन्होंने सुना था वो ऐसा ही हुआ।
एक शेर आया। शेर ने उन बैठे हुए बाबा जी के पैरों को चाटना शुरू किया और उन्होंने उसके सिर पे हाथ फिराया। हाथ फिराने के बाद कहा, बच्चा जा। तो उसने अपना सिर उनके पैरों में रख दिया और उसके बाद वो चला गया। ये घटना जब देख ली तो उन दोनों से रहा नहीं गया। उन्होंने उस योगी जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और पूछा कि महाराज ये क्या चमत्कार है? बोले, बेटा ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो यहाँ योग साधना करता रहता हूँ। एक बार की बात है, किसी शिकारी की गोली शेर को लग गई थी और उसमें से बहुत खून बह रहा था, घाव बन गया था और बहुत ही करुण वेदनाएं कर रहा था। मुझे कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैंने उन जड़ी बूटियों से इसकी मरहम पट्टी की, ये ठीक हो गया। जब तक मैं इसकी मरहम पट्टी करता था तब तक ये मेरे पैर चाटता रहता था। इसकी आदत आज तक बनी हुई है। अहिंसा का जो अभ्यास होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे उनकी ये बात आज तक याद है, अहिंसा का अभ्यास करो। अहिंसा जब सिद्ध कर ली जाती है तब वो फल देने लगती है। आगे सत्य की बात आती है। सत्य के बारे में समझते ही हम। सत्य में तो मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम नानृतम च प्रियम ब्रूयात् एषा धर्म सनातन। भाई सत्य तो बोलना चाहिए, पर सत्य कैसे बोलना चाहिए इसके लिए भी बताया गया है। तभी मैं कहता हूं कि स्मृतियां जो होती हैं वो वेद के पीछे भी चलती हैं। बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं कालिदास, जिन्होंने एक जगह सूक्ति लिखी है, श्रुते रेवार्थम स्मृति अरुणक्षर। स्मृतियां जो होती हैं वो वेद के पीछे भी चलती हैं। तो स्मृतियां हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है, हमें इस जीवन को किस तरह जीना है वो बताते हैं। तीसरी बात आती है अस्ते। इन विषयों को ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं, पर विषय की चर्चा करनी होती है। अस्ते का मतलब होता है कि हर प्रकार की चोरी से हम बचें।